पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास देर रात एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। आपको बता दें, इस धमाके में 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि मारे जाने वाले लोगों में 2 नागरिक चीनी हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि चाइनीज जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। कहा जाता है कि चाइनीज स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल 11 बजे जो है वो तकरीबन 4 लोग जो है जिनकी जानें चली गई, जिनमें 2 चाइनीज हैं। कि ये खुदकुश था, खुदकुश को तैयार करके भेजा गया था जैसे ही कॉन्वॉय निकलता है, क्योंकि ये कॉन्वॉय पर हमला। ऐसी बड़ी तादाद में चाइनीज काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज पर कई एक बार हमले हो चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई चाइनीज नहीं मरा, हमारा भी कोई बंदा नहीं मरा, या हमारा एका तो मरा होगा, बाकी 2 हमने बलोचों को ठोक दिया। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी कह रही है। चाइना इसमें चुप है। बलोचिस्तान के अंदर जो सिनेरियो से आपको पता ही होंगे, आप आगाही होंगे इससे। आज बलोचिस्तान की जो वहां की एक आर्मी बनी है बलोचिस्तान की, उन्होंने वॉर्न किया चाइनीज को, चाइनीज के शी जिनपिंग को वॉर्न किया कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर ये जो लैंड है ये बलोचियों का, चाइनीज पर अटैक किया। कैसे देखते हैं आप इस चीज को कि क्या ये सिनेरियो जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है इनको सपोर्ट करते हैं, ये सही कर रहे हैं या नहीं? कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को दे वांट, पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोको, कारोबार बंद करो। यहाँ पे चाइना ने जो है वो ये कहा है कि इसको कंडेम किया है चाइना ने, और कहा है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए। ब्लास्ट पर इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। चीनी नागरिकों के काफिले पर बम धमाका हुआ है, जिसमें 2 चीनी नागरिकों की मौत की खबर है। कराची एयरपोर्ट के पास भीषण ब्लास्ट, बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कि चाइनीज जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। कहा जाता है कि चाइनीज स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल 11 बजे जो है वो तकरीबन 4 लोग जो है जिनकी जानें चली गई, जिनमें 2 चाइनीज हैं। अब चाइनीज ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिशमेंट करें उन लोगों को। ये अमेरिकन स्टाइल है कि जी आप हमें पनिशमेंट कराएं, ये करें। अमेरिकन तो फॉलो अप करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि जहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी हो, BLA हो, मैं आपको पता है इस बारे में बड़ा क्लियरली बात कर चुका हूं कि क्यों टारगेट करता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को दे वांट, पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोको, कारोबार बंद करो। यहाँ पे अब चाइनीज टारगेट होंगे। अब थोड़े दिनों बाद SCO की कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं क्यों ऐसे किया जाएगा? जब आपको इस चीज का पता है क्यों ऐसे किया जाएगा? BLA, अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है 20 साल की, वो कह रहे हैं जी हमारी इनकी स्ट्रगल है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ लड़ रहे हैं जी वो, ठीक है जी। जिसे वो कहेंगे ना, रोज कोई ना कोई बंदे मारते हैं, पंजाबियों को टारगेट करते हैं, चाइनीज को टारगेट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि दबाएं, उनको कमजोर करें। अब ये जो चाइनीज पे आपने टारगेट कर दिया है जी बलोच जी लिबरेशन आर्मी, BLA यार कैसे काम कर सकती है जब तक उसके पास पैसा ना हो? US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। सुसाइड बॉम्बिंग करती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं जी कि हमारा क्या, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करेंगे, हम तो जहां जहां चाइनीज हैं उन पे टारगेट करेंगे, ठीक है, हम तो पंजाबियों पे टारगेट करेंगे ताकि हमारा रौला मचे ना। मसले को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है वो कहते हैं। वो एक हमारी है पाकिस्तान से मारूम बलोच साहबा, वो भी यही करती है जी, मसले को इंटरनेशनलाइज करना है। वो क्या करती हैं कि वो जो दहशतगर्दाना हमला होते हैं वो इसको तो कंडेम नहीं करती, इसके ऊपर वो इतना को कह देंगी कि हम वायलेंस के खिलाफ है, ठीक है। वो अवाम में पॉलिटिकल एंड सिविलियन सपोर्ट तैयार करती हैं और जो दहशतगर्द ग्रुप है ये डायरेक्ट टारगेट करते हैं ताकि मुल्क के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान के मसले जेन्युइन नहीं है, बड़े जेन्युइन बातें वो करती हैं। महारंग बलोच और उनके बहुत सारे साथी बहुत जेन्युइन बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन मसलों का हल जो है ना, देखिए इस मुल्क के अंदर आपने जब पावर इख्तियार लेना होता है तो बड़े तरीके से चीजें करनी पड़ती हैं। ये लॉन्ग स्ट्रगल है।
पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी जो है ना, वो ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ओवरनाइट आ जानी है. यू हैव टू क्लेम इट, यू हैव टू ओन इट, यू नीड टू, जिसे कहते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट योरसेल्फ एज ए डेमोक्रेट. बड़े लंबे प्रोसेस हैं, लेकिन हमें वो उसकी भी समझ नहीं है हम क्या करें और क्या ना. कंडेम किया है चाइना ने और कहा है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए. ये क्यों हो रहा है ऐसे? और साथ ही चाइना ने एक और डिमांड कर दी है. चाइना ने ये डिमांड की है कि वो पनिशमेंट चाहते हैं, सजा मिलनी चाहिए. जिसने ये किया है उनको सजा दें. यानी उनका कहने का मतलब ये है कि उनको पकड़ा जाए. आप पकड़ें, आप इनको बताएं कि ये इन्होंने क्या किया, इनको सजा दें, उनको भी सजाए मौत दें. इसी तरह की उन्होंने कोई बात की, उन्होंने कहा कि हमें पनिशमेंट चाहिए, इसकी पनिश करें, उन लोगों को सजा दें. अब सजा कैसे दें? वो तो खुदकुश है, वो तो जा के फट रहे हैं. चाइना को तो ये पता होना चाहिए कि वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो किस तरीके उनकी एक कार्रवाई का तरीका होता है. तो बीएलए का क्या चाइना को नहीं पता जो ये कह रहे हैं पनिश करें? कैसे करें? वो तो मतलब आपको पता ही है कि क्या कर रहे हैं. कोई पहला धमाका थोड़ी है ये खुद कुछ धमाका, वो तो कई एक हो चुके हैं. मैं आपको एक बात बताऊं कि अगस्त के महीने में टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कितने हमले किए हैं? 59. अगस्त के मंथ में 59 अटैक्स टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किए गए हैं. तो किस किस को पनिश करेंगे आप? कैसे करेंगे और किस किस को पकड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो खुद कुछ होता है उसको तो पकड़ा ही नहीं जा सकता. वो तो खुद ही मारा जाता है. सबसे पहले तो खुद मरता है. अच्छा, तो अब प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है ना, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने हर तरह से ये पॉसिबल बना लिया है. एक तो बनाया है कि चाइनीज की सिक्योरिटी, और दूसरा ये कि हम जो भी हमसे हो सका हम चाइनीज की सिक्योरिटी की पॉसिबिलिटी देंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे देंगे? अगर आप दे सकते होते तो एक पहला हमला थोड़ी है, ये चाइनीज के ऊपर पहला हमला नहीं है. ये पता नहीं कितने हमले और हो चुके हैं. एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ रहा था तो जहाज में सारे पाकिस्तानी एक ही गल कर रहे थे, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो गए हैं, वहां पर तबाही हो गई है, ये हो गई है. जब सड़कों पे जो नजर आएगा तो दुनिया ने परेशान तो होना ही है. लोगों ने तो कहना है यार अब तबाही की, वो जिसे कहते हैं ना, हालात बुरे हो गए, हालात खराब हो गए, हालात बड़े गंभीर है. लोगों ने तो कहना है. जब लोगों में मैसेज करते हैं दुनिया से कि क्या बन रहा है यार, वहां पे सुने ऑप्टिक्स ठीक नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है. ठीक है, सियासतदान इस मुल्क को आग में झोंक रहे हैं. इनकी तस्कीन ये है कि मुल्क में आग लगे. वहां दहशतगर्द आपके ऊपर हमले कर रहा है, ना वो देखता है आप पंजाबी हैं, ना वो देखता है आप पठान है, ना वो देखता है आप चाइनी हैं, ना वो देखता है आपकी फौज है, ना वो देखें आपकी पुलिस है. वो कुछ भी नहीं देखता. वो ये देखता है आप पाकिस्तान है, आपके ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान कमजोर होगा, बस कर दो. उसको एक चीज नजर आती